कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए विषय ले लेते हैं विवाह के, उत्तम विवाह के संदर्भ में। कुंडली में नवग्रहों की स्थिति बताएगी कि विवाह होना अटल है। विषय क्या है? आपकी जो कुंडली है उसमें पॉइंट्स के माध्यम से मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्रह अगर इस तरीके से बैठे हुए हैं तो यहाँ पर केवल ग्रहों के आधार पर, केवल ग्रहीय गणना के आधार पर आपका विवाह होकर रहेगा। अटल है, विवाह होना अटल है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक स्थिति तो ये है कि जातक विवाह करना ही नहीं चाहता है तो बात ही बिल्कुल खत्म हो गई, क्लियर हो गई, शून्य हो गई, एक तरफ हो गई, एक अलग मार्ग हो गया। दूसरा जातक यह हो गया कि विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे नियम और शर्तें इतनी ज़्यादा हैं और हमारा काम है, जो भी रिश्ते आते हैं हम हमारे नियमों पे उनको जांचते हैं, परखते हैं और हमारा विवाह नहीं हो रहा है। तीसरी कंडीशन है, आपका विवाह किसी ने बंधवा दिया है, बंध भी जाता है और ये विवाह जो बंधन है इसकी पहचान कैसे हो, और पहचान होने के बाद अगर ये क्लियर हो जाए कि हमारी शादी बंधी हुई है तो कैसे खोलें इसको प्राकृतिक रूप से, क्या उपाय करें। बड़ा उत्तम विषय है, बहुत जल्दी वीडियो बनेगी और बहुत जल्दी आएगी। उसके बाद लास्ट में बचे चौथा जो कारण है वो बच के ग्रहीय गणना, आप समझ लीजिएगा। और ग्रहीय गणना में भी ये विषय कई बार आ जाता है कि यहाँ पर बृहस्पति देव अर्थात पितृ और पूर्वजों की जो स्थिति है वो भी हमारे को क्लियर हो जाती है। तो केवल जो विषय रहेगा उसमें ग्रहों की पोजीशन के ऊपर बात करेंगे कि ग्रह एस भाव में इस प्रकार से बैठे हुए हैं, इस प्रकार की सीधी दृष्टि उन पे पड़ रही है या वो किसी भाव को देख रहे हैं। तो इसको समझते हुए हम बात करेंगे कि भाई विवाह होना अटल है। प्रार्थना रहेगी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा हमेशा की तरह। इस विषय को भी अच्छी प्रकार समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आप सभी की सेवा में। चलिए शुभारंभ करते हैं। दस पॉइंट्स रहेंगे इसमें, और अगर ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं कि विवाह नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया स्कैनिंग का उपाय दूंगा। कुछ नहीं कर पाएंगे ग्रह, बैठे रहो जैसे मर्जी बैठना है, तुमसे भी ऊपर है सत्ता किसी की। बनाने वाले ने तुम्हें बनाया है, तुमने बनाने वाले को नहीं बनाया है। ग्रहों के माध्यम में मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। स्कैनिंग का अनुभव है, साधना मार्ग से निकली है विद्या ये। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट समझेंगे। लग्न कुंडली में सप्तम भाव, सातवें भाव पर कोई भी शुभ ग्रह, शुक्रदेव या बृहस्पति देव, गुरु ग्रह विराजे हुए हो, सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में छठवें, आठवें या 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हो, सप्तम भाव पर सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो विवाह अवश्य होगा। देख लीजिएगा आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में। दूसरा पॉइंट, बृहस्पति देव या शुक्र देव में से कोई एक ग्रह
या दोनों ग्रह एक साथ कुंडली के दूसरे, 7वें या 11वें भाव में विराजे हुए हैं तो विवाह अवश्य होगा। तीसरा पॉइंट, चंद्रदेव या शुक्रदेव में से कोई एक ग्रह या दोनों ग्रह एक साथ कुंडली के 5वें, 7वें या 9वें भाव में, वृष राशि 2 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, वृश्चिक राशि 8 नंबर, धनु राशि 9 नंबर या मीन राशि 12 नंबर में विराजे हुए हैं तो विवाह अवश्य होगा। 5वें, 7वें, 9वें भाव में ये राशियां होनी चाहिए। कंडीशन है इसमें, तीसरे वाले सेवा वाले पॉइंट में। आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, बृहस्पति देव तथा चंद्रदेव एक साथ कुंडली के पहले, 5वें, 10वें या 11वें भाव पर विराजे हुए हैं तो विवाह अवश्य होगा। राजकेसरी, गजकेसरी योग अगर बन रहा है तो विवाह अवश्य होगा, लेकिन जो भाव बताए गए हैं उनमें। 5वां पॉइंट, अगर अकेले शुक्रदेव, अकेले, कोई साथ में नहीं बैठा होना चाहिए कोई भी दूसरा ग्रह, कुंडली के दूसरे, 7वें या 11वें भाव पर नीच होकर यानी कन्या राशि में नहीं विराजे हुए हैं तथा सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो भी विवाह अवश्य होगा। और अगर ऐसा है, शुक्रदेव नीच होकर विराजे हुए हैं और दृष्टि पड़ रही है, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है, ब्रह्मचर्य की पालना करो, शुक्र धातु का संरक्षण करने का प्रयास करो, मन को सही दिशा में लगाने का प्रयास करो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ये सभी चीजें आपने अपने D1 चार्ट में देखनी है, लग्न कुंडली में। आगे बढ़ेंगे। छठा पॉइंट, 7वें भाव के स्वामी ग्रह अगर बृहस्पति देव या शुक्रदेव में से कोई एक ग्रह 11वें स्थान पर जाकर बैठ जाए तथा दूसरे भाव में बृहस्पति देव या शुक्रदेव में से कोई एक ग्रह बैठ जाए तो भी विवाह अवश्य होगा। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव ही होने चाहिए या शुक्रदेव होने चाहिए। उनमें से कोई भी एक ग्रह 11वें में बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र बैठ गए, फिर दूसरे स्थान पर, कुंडली के दूसरे भाव पर दूसरा ग्रह बैठना चाहिए तो विवाह अवश्य होगा। और 2 ही ग्रह हैं इस वाले छठे वाले पॉइंट में, बृहस्पति देव और शुक्रदेव। आगे बढ़ेंगे। 7वां पॉइंट, पहले भाव का स्वामी, प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश अगर 7वें भाव पर जाकर बैठ जाए और लग्न भाव में बृहस्पति देव या शुक्रदेव में से कोई एक ग्रह बैठ जाए, जो कि सीधा दृष्टि डालेगा आपके 7वें भाव पर, क्योंकि 7वीं सीधी दृष्टि सभी ग्रहों की कॉमन होती है, सामान्य होती है, एक जैसी होती है, तो विवाह अवश्य होगा। आगे बढ़ेंगे। 8वां पॉइंट, कुंडली में किसी भी भाव पर चंद्र प्लस राहु, मंगल प्लस राहु, शुक्र प्लस राहु, सूर्य प्लस राहु, शनि प्लस राहु, बुध प्लस राहु, मंगल प्लस शुक्र प्लस राहु, शुक्र प्लस चंद्र प्लस राहु, बुध प्लस मंगल, बुध प्लस मंगल प्लस राहु, बुध प्लस मंगल प्लस केतु एक साथ नहीं विराजे हुए होंगे तो भी विवाह अवश्य होगा। ये सारे जो ग्रहों के योग है बहुत खतरनाक है, विवाह के लिए भी खतरनाक है, और विवाह अगर हो भी जाए, कुछ भी करके हो जाए, तो आने वाला जो गृहस्थी सुख है, आपसी तालमेल है पति पत्नी का, उसके लिए भी बहुत विषम प्रभाव देता रहता है अगर सही समय पे इनको ठीक नहीं किया जाए तो ही। आगे बढ़ेंगे। 9वां पॉइंट, कुंडली में सूर्य देव, शनि देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव, यह चारों ग्रह सीधे तौर पर
कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हों तो भी विवाह अवश्य होगा। भाव है 3, 6, 8 और 12, ग्रह है 4, सूर्य, शनि, बृहस्पति और शुक्र। तो कैसे बैठेंगे? मान लीजिए सूर्य बैठ गए 6ठे में, 8वें बैठ गए शनि और 12वें भाव में बैठ गए एक साथ बृहस्पति और शुक्र, या सूर्य शनि एक साथ बैठ गए 12वें भाव में और बृहस्पति और शुक्र का सीधा संबंध हो गया विराजने के माध्यम से 6वें भाव में और 8वें भाव में। अगर ऐसा है तो विवाह नहीं होगा या बहुत अड़चने आएंगी। मतलब नहीं होने का मतलब यही है कि अति विलंब से होगा, क्योंकि इनकी भी एक सीमा है। उसके बाद ये सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से स्वयं से कटना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर उपाय कर लोगे समझते हुए कि कारण क्या थे तो बहुत लाभ मिलता है। यानी ये 4 ग्रह सूर्य, शनि, बृहस्पति और शुक्र बहुत ज़्यादा अपना महत्व रखते हैं विवाह के संदर्भ में। अंतिम पॉइंट, 10वां पॉइंट, सप्तम भाव का स्वामी, 7वें घर का स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रदेव या शुक्रदेव कुंडली के 3रे, 6वें, 9वें, 12वें भावों में नहीं विराजे हुए हों तथा इन भावों में मेष, मिथुन, सिंह, कन्या राशि नहीं आती हो तथा कुंडली के 7वें, 10वें, 11वें भाव पर तथा तुला, मकर, कुंभ राशि के स्थान पर नीच प्रभावी शुक्रदेव या शनिदेव की सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो विवाह अवश्य होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन है समझना। 7वें भाव का स्वामी चंद्रदेव या शुक्रदेव ही होने चाहिए और इनकी पोजीशन कुंडली में 3रे, 6ठे, 9वें, 12वें भाव में ये नहीं बैठे होने चाहिए। उसके बाद अगर बैठे हैं तो 3रे, 6वें, 9वें, 12वें भावों में मेष, मिथुन, सिंह, कन्या राशि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में कुंडली के 7वें, 10वें, 11वें भाव पर तुला, मकर, कुंभ राशि के स्थान पर नीच प्रभावी शुक्रदेव और शनिदेव या शनिदेव की सीधी दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो विवाह अवश्य होगा। ये बहुत कम कुंडलियों में होता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये बहुत ज़्यादा 10वां जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा अड़चने देना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं चंद्रदेव और शुक्रदेव, चंद्रदेव से या चंद्रदेव के बिल्कुल समान कई बार शुक्रदेव की प्रकृति देखी जाती है अति चंचल, अति चलायमान। केवल स्कैनिंग के पैनल पे जब हम इसको शुक्रदेव की एनर्जी को डालते हैं, मतलब अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार हमारे को भी धोखा लग जाता है कि वाकई में शुक्र है ये या चंद्रमा है। बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। अगर किसी ग्रह के कारण आपका विवाह रुका हुआ है और बहुत सारे उपाय कर लिए हैं आपने, केवल ग्रहों के संदर्भ में इस बात की पुष्टि हो जानी चाहिए कि हाँ ये ग्रह है, इस ग्रह की वजह से ही आपकी लगन कुंडली में विवाह रुका हुआ है, लेट हो रहा है, तो उपाय है। उपाय रहेगा, अगर केवल ग्रहीय पीड़ा के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो जिन संत भगवान को तेज पत्ती की चाय पीने का शौक हो तो उन्हें नित्य स्वभाव में अपनी मेहनत से
चाय पिलाएं स्वयं से बनाकर। और जब संत भगवान चाय पी रहे हो तो उनके चरण दबाते ही रहे। अब संत भगवान कौन है? संत भगवान अर्थात आपके अवचेतन मन की अवस्था में जब उच्चता आ जाती है, विकार छूटने लग जाते हैं, इक्वल टू गॉड पोजीशन जो है वो स्कैनिंग में हम संत भगवान बोलते हैं। ना जो वेशभूषा से समझ में आएगी, ना तिलक इत्यादि से, ना वाणी से, ना ज्ञान से, क्योंकि ये पोजीशन अवचेतन मन की है। व्यवहार से आपको लगेगा कि भाई लगता ही नहीं किसी प्रकार से संत भगवान है। और अगर नहीं पहचान हो पा रही हो, नहीं मिल पा रहे हो, महादेव से प्रार्थना कीजिएगा, महादेव अवश्य आपका कल्याण करेंगे। तो उनको तेज पत्ती की चाय पीने का शौक हो, क्योंकि बहुत बच्चों वाला स्वभाव होता है संत भगवान का, बहुत चंचल प्रकृति होती है। छोटे बच्चों से भी कई बार ज़्यादा आगे की चंचलता कर जाते हैं। कृपा करने का माध्यम है उनका। चाय बनाओ, लेके जाओ, चाय पिलाओ, और चाय पीते पीते जो बोल रहे हैं बिल्कुल सुनते रहो और पैर दबाते रहो। हफ्ता 10 दिन जब हो जाए, पहले दिन नहीं, मान लीजिए 11 दिन हो जाए, तो चुपके से बात कह दो। और बात भी विवाह की मत करना, उसके आगे की बात करना। उसके आगे की बात कैसे करोगे कि किसी भी अमुक व्यक्ति का नाम लेके कि उनको कुंडली दिखाई थी और अभी तो आपका विवाह नहीं हुआ है, और आप बात क्या करना, बात ये करना कि भाई उन्होंने तो कहा है कि भाई बाबा जी का तो मतलब संत भगवान को तो पोता आएगा ही नहीं। और फिर देखना अगर उन्होंने अपने मुंह से निकाल दी, एक नहीं 2 होंगे। अब पोता कहाँ से होगा? विवाह तो होगा ही ना पहले, बस हो जाएगा आपका काम। यही मैंने वीडियो के शुरू में प्रार्थना करी थी कि एक अवस्था ऐसी भी है, ग्रहों को समझ में नहीं आता है कि हम तो बैठे हुए हैं, फल कौन दे के चला गया। ईश्वर ने की जो व्यवस्था है, ईश्वर की जो प्रणाली है, ग्रह उसका पालना करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर की इच्छा अगर शामिल होगी उसके पश्चात भी ग्रह अड़ा रहेगा, नहीं हो सकता ये। तो ये था हमारा विषय। कुंडली में नवग्रहों की यह स्थिति बताएगी कि विवाह होना अटल है। और अगर ऐसी स्थिति मिल जाए जो इसके बिल्कुल उलट हो, जिसमें मैंने बताई गई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको उपाय भी आपकी सेवा में दे दिया है। संपूर्ण वीडियो में कोई भी बात अगर क्लियर नहीं हो, YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जैसा गुरु माँ की आज्ञा होगी वैसे ही समय मिलते ही मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं